नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोगेनर क्लासेस में। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी 19 तारीख को, उस पर काफ़ी सपोर्ट किया है। आप लोगों ने कमेंट्स भी करी हैं और बहुत कुछ आपने अपना जो भी आपको लगा वो आपने कमेंट में मुझको लिख कर भेजा। तो उसी के बेस पर मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। मेरा मन भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो बनाई आपके लिए। तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, इस पे लिखा है कि एमएससी जूलॉजी, और यहाँ पर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर जो कि ये 2024 और 25 सेशन का, और स्पेशल जो यूनिवर्सिटी वो है आपकी एमजेपी आरयू। पेपर सेकेंड की बात करेंगे और जिसका नाम है, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बिल्कुल रट लेना है अपने पेपर्स के जो नाम हैं उनको तो रट लो। एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है, आपके जुबान पर आने चाहिए। आपका जो फर्स्ट पेपर है वो है नॉन का डेटा, सेकेंड है आपका एनिमल फिजियोलॉजी, थर्ड है आपका बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी, और फोर्थ है आपका बायोडाइवर्सिटी। अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर निपटाना है, तो सबसे पहले ये 4 पेपर याद कीजिए। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आ जाओगे तो उसके जब पेपर आएंगे तो आप उसके भी नाम याद कर लेना, लेकिन अभी आपको इन 4 पेपर्स पे फोकस करना है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, क्योंकि आप लोग सब जानते ही हो जो कुछ भी है वो सब अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एमएससी जूलॉजी, खासकर हम जूलॉजी का ही पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर है आपका 2024-25, पेपर सेकेंड है एनिमल फिजियोलॉजी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस, और यूनिवर्सिटी तो आपकी है ही, पता है आपको। चलिए, तो यहाँ पर हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। सेक्शन ए है हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होगा, जो आपका ओरिजिनल जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे, जो आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें आपको सबसे पहले सेक्शन ए दिखेगा, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर करने होंगे और लॉन्ग आंसर करने होंगे। तो शॉर्ट आंसर आपका होता है 7 नंबर का, और टोटल आपको मिलेंगे 8, जिसमें से आपको 4 करने हैं, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा कि मैंने पेपर को कैसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो के नीचे में मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग उसको ज़रूर से देखना। तो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपको 8 मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 करने हैं, और लॉन्ग आपको 6 मिलेंगे, जिसमें से 3 करने हैं। आपको चॉइस मिलेगी वहाँ पर, इसीलिए थोड़ा हम ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करेंगे, जिससे हमारे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फंसी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर पहला, शॉर्ट है, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन? पाचन और अवशोषण में न्यूक्लिक एसिड्स की क्या भूमिका है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करते हैं, तो इसको हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन होम्योस्टेसिस, यानी होम्योस्टेसिस को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो देखो, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है इसको लगभग 300 वर्ड में लिखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा कितने वर्ड में लिखना है, तो 300 वर्ड है, आपको लगभग 1.5 पेज या 2 पेज में आपको करना है, ठीक है। और क्वेश्चन जैसा बोले कि नो डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, कुछ इस टाइप से आपको एडिशनल टेक्स्ट में लिख देगा, तो आपको उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस, अब होम्योस्टेसिस क्या होती है? होम्योस्टेसिस का अगर बिल्कुल आप हिंदी मीनिंग निकालोगे तो इसका मतलब होता है सम स्थितिकता। सम का मतलब होता है सेम, और स्थिति का मतलब होता है कंडीशन। सेम कंडीशन बनी रहे कहाँ पर? सेल्यूलर लेवल पर। किसी भी बॉडी हो, चाहे किसी भी एनिमल की बॉडी हो, उसके सेल के लेवल पर जो सेल होती है वो अपने अंदर केमिकल्स का बैलेंस कैसे बनाए रखती है, हमें इसको पढ़ना, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। अगर लॉन्ग में भी आ जाए तो आप कर सको, ठीक है। किसी भी चीज़ को पढ़ो तो थोड़ा डिटेल में ही पढ़ लेना, जो भी क्वेश्चन हो। तो होम्योस्टेसिस को आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ आयन रेगुलेशन इन एक्सक्रीशन? उत्सर्जन में आयन विनिमय का तंत्र क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एंड देयर फंक्शन, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये मैंने पीछे के जितने भी आपके 10 ईयर एग्ज़ाम पेपर्स जो थे उनको एनालिसिस करके मैंने ये क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। तो श्वसन वर्णक क्या होते हैं और उनका कार्य क्या होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि व्हाट इज़ द कार्डियक साइकिल? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने कई बार इसको देखा है कि ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्डियक साइकिल, ठीक है। इसकी स्टेजेस क्या होती है, स्टेप्स क्या होती हैं, उसको आपको कैसे सिस्टोल होता है, कैसे डायस्टोल होता है, और राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो कैसे कैसे ब्लड हमारी बॉडी में जाता है, फिर लंग्स में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, कुछ इस टाइप से आपकी टर्मिनोलॉजी कार्डियक साइकिल में
आएंगी, तो उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, बाह्य और आंतरिक श्वसन को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू, मांसपेशी ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका डिफाइन एक्शन पोटेंशियल्स, एक्शन पोटेंशियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको ज़रूर से तैयार करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्लाइड आप लोगों को ये जो दिख रही हैं यहाँ पर, ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं, इनको लिखने में बहुत टाइम लगता है। और ये सभी मैं अपने आप अकेले ही करता हूँ, कोई एडिटर नहीं है मेरे पास, सब कुछ अकेले करना पड़ता है। वीडियो का थंबनेल हुआ, एडिटिंग हुई, और ये जो आपकी स्लाइड्स होती है इसको भी बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, सब मुझे गूगल से सर्च कर करके ये आपके लिए लाता हूँ, लेकिन लाता है इंपॉर्टेंट कंटेंट हो। ठीक है, तो टाइम लगता है। तो अब मैं आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, रात के 2-2 बजे तक मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, फिर सुबह कहीं दूसरी जगह जाता हूँ, वाईफाई से अपलोड करता हूँ, क्योंकि हमारे फ़ोन में उतना नेट सफिशिएंट होता नहीं, 1.5 GB होता है, तो लेक्चर ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो उनको अपलोड करने में काफ़ी डेटा चाहिए होता है। तो पड़ोस में वाईफाई है, उससे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो मैं बहुत मतलब आप लोगों के लिए करूँगा, जितना भी होगा मुझसे मैं आपको करूँगा। और आप लोग क्या करिए, अच्छे से तैयारी करिए और यूनिवर्सिटी में टॉप करिए। ठीक है, टॉप 10 में आप लोगों की भी गिनती आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मैकेनोरिसेप्टर्स, मैकेनोरिसेप्टर्स का क्या कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, तनाव के द्वितीय प्रभाव क्या होते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि 2-3 बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया है, ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। तो एक गर्ल्स थी, आमना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, आपने मुझे सपोर्ट किया। तो अब मैं यहाँ पर ये इसको दिखाने का मतलब मेरा यही है कि जो भी कैपेबल हो, मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, कि जो भी कैपेबल हो वो अपनी इच्छा अनुसार, मैं तो कहूँगा कि ये कृपया, लेकिन आपकी जो इच्छा हो, ठीक है, आप मुझे पे कर सकते हो, जिससे मेरे अंदर और भी एनर्जी आ जाएगी कि मैं जो हूँ आपके लिए और मेहनत कर पाऊँगा। देखिए, ह्यूमन का नेचर ही होता है कि जब तक उसे थोड़ा सा लाभ नहीं होगा ना, उसका मन नहीं लगता किसी काम में। कि आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो साइंटिफिक बेस से अगर हम लोगों का देखा जाए तो ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन का नेचर लालची होता है। ठीक है, थोड़ा इसको उस साइंटिफिक वे में लेना कि लालची का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप अगर कैपेबल हो तो आप पे करना, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इंजॉय कीजिए और यूनिवर्सिटी में टॉप कीजिए। चलिए अब आते हैं अपने सेक्शन बी पे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि इसके बिना मैंने देखा कि जो डाइजेशन वाला चैप्टर है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यही बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग में तो यही पूछेंगे, शॉर्ट में आपको ये न्यूक्लिक एसिड और ये लिपिड्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैंने क्वेश्चन को इस टाइप से फ्रेम किया कि आप लोग इसको भी देख लेना कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, सबका देख लेना। आपको ये शॉर्ट में भी मिल जाएगा और लॉन्ग में तो है ही है, लेकिन ये प्रोटीन आपको जरूर देखनी है और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। अब विस्तार से समझाने का मतलब क्या है कि आपको ये कम से कम 4, 4.5, 5 पेज में आपको लिखना है। ठीक है, लगभग 600 से 800 वर्ड के बीच में। और आपको यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस भी दिखानी होगी कि प्रोटीन जो होता है वो कैसे मोनोमर्स में कन्वर्ट होता है, कौन से एंजाइम लगे, ठीक है, प्रोटीन का नेचर कैसा होता है, कौन से बॉन्ड रैप होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है। और जैसा कि आप लोगों ने कहा भी है कि सर आप ये क्वेश्चन बता रहे हो, इनके आंसर भी दे दो, तो सबसे पहले मैं नॉन गार्ड डेटा के देने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं कोशिश पूरी करूँगा, लेकिन आप लोगों को जब ये क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग अपने से तैयारी स्टार्ट कर देना, नहीं तो बाद में ये ना होना चाहिए कि सर मैं आपकी वजह से तैयारी नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, ये कह रहा हूँ कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर ये वीडियो देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पे। जो पहला पेपर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे नॉन गार्ड डेटा के, उसके आंसर सीरीज स्टार्ट कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स, स्थलीय और जलीय जंतुओं में गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया को समझाइए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इसको अलग टाइप से पूछ लेते हैं कि CO2 और ऑक्सीजन गैस की
एक्सचेंज की प्रोसेस को समझाइए, लेकिन यहाँ पर सीधे लिख दिया गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, इन टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन हुआ और भी गाय, ठीक है, जो भी मैमल्स रहते हैं ज़मीन के ऊपर उनको, और एक्वाटिक जो जलीय है। तो यहाँ पर आपको देखिए जो टेरेस्ट्रियल होते हैं इनमें लंग्स पाया जाता है, रेस्पिरेटरी जो आर्गन होता है वो लंग्स होता है, और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जैसे हम फिशेस की बात करें तो उनमें गिल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये डिटेल में पढ़ना है, याद रखना। कभी कभी गिल्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट दे देगा कि गिल्स के बारे में समझाइए, और लंग्स तो आप जानते ही हो क्योंकि ह्यूमन हो तो ह्यूमन में लंग्स होते ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये तैयार करना। मैंने इस तरह से क्वेश्चन को बनाया कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज का मतलब CO2 और ऑक्सीजन दो आ रहे हैं, इसको थोड़ा डिटेल में लेने की कोशिश करो। CO2 और ऑक्सीजन, अगर ये शॉर्ट में आ जाए तब भी कर लोगे, और लॉन्ग में तो है ही तो कर ही लोगे। इन टेरेस्ट्रियल मतलब चाहे ह्यूमन बींग्स हुआ, और इन एक्वाटिक, एक ही क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि चार चार चीज़ों को लगा के रखा है। ठीक है, इस तरह से पूछते हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर अब हम तीसरा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात और, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन स्ट्रेटेड एंड स्मूथ मसल्स। इसको भी आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। अब आपके देखिए 3 तो यहीं पे हो गए, देखो 3 ही करने होते हैं लॉन्ग में आपको। पहला ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, ठीक है, और तीसरा ये हो गया। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो आपको देखने तो सारे ही हैं क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते ना। डिस्कस द आयोनिक एंड मॉलिकुलर मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स इन द कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए कि एक्शन पोटेंशियल के संचालन में शामिल आयनिक और आणविक तंत्र पर चर्चा कीजिए, इसको भी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन एंड इट्स रेगुलेशन इन द एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन क्रिया का तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र में इसके विनिमय को समझाइए। ठीक है, देखिए हिंदी कितनी कठिन है, देखो हमको समझ में नहीं आ रही कि हार्मोन क्रिया का तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, इसके विनिमय को समझाइए। और इंग्लिश देखिए कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म तो जानते ही हो, ऑफ हार्मोन एक्शन और रेगुलेशन इन द एंडोक्राइन सिस्टम। सिस्टम कितना अच्छा लग रहा है तंत्र की वजह। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस द मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर तैयार कर लोगे तो आपको शॉर्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आपका काम हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों जितने भी आपके सेकेंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, तो मैंने वो यहाँ पर आपको सारे प्रोवाइड कर दिए। अब आप लोग अपनी कॉपी लीजिए और इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल, और फिर आप डेली, आपके पास टाइम है नहीं, डेली 1-2 क्वेश्चन तैयार करिए, बार बार उनको कॉपी पे लिख कर देखिए। क्योंकि लिखने से क्या होता है, हमारी आदत पड़ती है कि हम कितनी स्पीड में, कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। और आप क्या करोगे, खाली तैयारी करते रहोगे, दिमाग में भरते रहोगे, और जब आप एग्ज़ाम की कॉपी देने बैठोगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम पूरा हो जाता है, हम क्वेश्चंस कर ही नहीं पाते, क्योंकि 3 लॉन्ग करना है आपको और 4 शॉर्ट करना है। तो आप समझ सकते हो 3 घंटे में आपको ये सारा कुछ करना है। ठीक है, अगर 1 लॉन्ग करने बैठोगे तो 1 घंटा लगता है, अगर नॉर्मल करोगे तो 1 घंटा लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ वैसा, लेकिन आपको अब एग्ज़ाम में क्या करना है, अगर 1 लॉन्ग कर रहे हो ना, तो वो आपका शायद ऐसे ही हो जाना चाहिए, मतलब 1.5 घंटे के अंदर आपके तीनों लॉन्ग कंप्लीट होने चाहिए। इतनी आप अपनी स्पीड हाथों की बनाइए। 30 मिनट में आपको 1 लॉन्ग करना है, इतना अच्छा सा आप रिवाइज करके जाइए कि हाथ रुकने नहीं चाहिए। ठीक है, 30 मिनट में, और बाकी जो टाइम मिले वो उसमें आप शॉर्ट कर लेना। वैसे 30 मैंने बता दिया, लेकिन आप लोग 40 मिनट में भी अगर करोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको टिप्स बता दी कि आपको पेपर को हैंडल कैसे करना है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो वेरी थैंक यू अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखते हो तो यूट्यूब हमारी वीडियो को रैंक करता है और उसको फिर और सिमिलर टाइप की ऑडियंस के पास सजेस्ट करता है। ठीक है, अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे, बीच में कट कर दोगे, तो वो समझता है कि कंटेंट में दमी नहीं है, तो यूट्यूब क्या करता है, उसको सप्रेस कर देता है, उसको फिर भेजता नहीं है ऑडियंस के पास में। ठीक है, और इंटरेक्शन आप अपना दिखाइए, एक लाइक ज़रूर करिए और कमेंट तो ज़रूर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़रूरत हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।